करने के लिए हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। एक सॉल्यूशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कुछ क्वांटिटी सोडियम क्लोराइड की, ये जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास नॉर्मल आपके पास घर में इस्तेमाल होने वाला नमक होता है, नमक लेकर सोडियम क्लोराइड लेकर हम क्या डाल देंगे पानी में, और फिर इसको हम स्टायर कर लेंगे और इसको उस वक्त तक स्टायर करेंगे जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाता। और जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके पास NaCl होता है। NaCl को जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये सॉल्यूशन बनाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और ये एक आयनिक कंपाउंड है तो सॉल्यूशन भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेगा, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहलाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमने पूरा सॉल्ट डिज़ोल्व कर लिया और ये हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया सोडियम क्लोराइड का। और जिस बीकर के अंदर हम ये सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसके अंदर हम उसको लेवल भी कर देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। उसके बाद हम सेकंड अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे जो कि हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 1 से 2 चमचे चीनी इसके अंदर डाल देंगे, या आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ सॉल्यूशन तैयार करना है। और इसको भी हम उस वक्त तक स्टायर करते रहेंगे जब तक ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए, और जब ये हमारे पास शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमारा शुगर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। शुगर को अपना डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, और इसको भी हम लेबल कर लेंगे शुगर सॉल्यूशन के नाम से, और ये शुगर सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया। अब हम तीसरा सॉल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं जो कि है आपके पास इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। इथाइल अल्कोहल के लिए हमें चाहिए इथाइल अल्कोहल। हम कुछ क्वांटिटी में इथाइल अल्कोहल लेंगे और उसको डिज़ोल्व कर देंगे वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा वो इथाइल अल्कोहल कहलाएगा। इथाइल अल्कोहल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाएगा। ये इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन भी हमारा तैयार है और इसको भी हमने लेबल कर देना है C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है इथाइल अल्कोहल का, और इसलिए वाटर में डिज़ोल्व होकर इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन बना लिया। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपना फोर्थ सॉल्यूशन जो कि कहलाया हमारे पास है HCl सॉल्यूशन। और HCl सॉल्यूशन तैयार करने के लिए भी हमने स्मॉल क्वांटिटी लेनी है HCl की, और उसको हम वाटर में पोर कर देंगे। और ये बहुत आपने केयरफुली हैंडल करना है क्योंकि HCl आपके पास एसिड होता है जो कि हार्मफुल है। इसको भी हम स्टायर कर लेंगे, और स्टायर करने के बाद हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा HCl सॉल्यूशन। HCl भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो इसको भी हम लेबल कर लेंगे एज अ HCl। तो हमारे पास अब 4 सॉल्यूशन तैयार हो गए हैं। HCl सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन जिसे हम कहेंगे, इसके अलावा हमारे पास है C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और हमारे पास NaCl सॉल्यूशन। ये 4 सॉल्यूशंस हमारे पास रेडी हो गए। अब हमें इन 4 सॉल्यूशंस के अंदर हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट और कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो तमाम सॉल्यूशन जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो सॉल्यूशन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ऐसे तमाम सॉल्यूशन जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मौजूद है जिसके अंदर आपके पास की होती है, 2 इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास। इनको हम डिप करेंगे बारी बारी तमाम सॉल्यूशंस के अंदर, जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक है या नहीं। इसके साथ हमारे पास बैटरी होगी, या हम सेल का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बल्ब है हमारे पास जिसको जब भी हम इसको इलेक्ट्रोड को हम डालेंगे अपने सॉल्यूशंस के अंदर तो अगर ये ऑन हो जाएगा, अगर ये जल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है और सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अगर बल्ब ऑन नहीं होता तो ये बताएगा हमें कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा, जिसके नतीजे में हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाएगा। अब हम बारी बारी पहले हमने अपना
इलेक्ट्रोड को डिप किया है NaCl सोल्यूशन के अंदर और ये बल्ब हमारा ऑन हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। अब हमने इसको अपने इलेक्ट्रोड्स को शुगर सोल्यूशन के अंदर डाला और ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा। इट्स मीन दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये हमारा C2H5OH सोल्यूशन, इथाइल अल्कोहलिक सोल्यूशन, और इसमें भी बल्ब ऑन नहीं हो रहा। इट इंडिकेट्स इट इज़ ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये हमारा HCl सोल्यूशन है और बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइटन हुआ हुआ है और ये इंडिकेट कर रहा है कि सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो रिजल्टेंट में हमारे पास आया कि हमारे दो सोल्यूशंस यानी कि HCl और NaCl, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और हमारे दो सोल्यूशन यानी कि इथाइल अल्कोहल और शुगर सोल्यूशन, इनमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो दो सोल्यूशन हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दो सोल्यूशन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है।